मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। जीसस एफयू चैनल में आप सबका स्वागत मैं करता हूं ऑनलाइन में। और आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे सफलता के बारे में। सफलता का जीवन आज हमारा मुख्य विषय है। तो मैं वचन पढ़ूंगा। यहोशू उसका 1 अध्याय 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे बरकत दे। प्रियो, हम सफलता के बारे में आज हम देख रहे हैं। सफलता का जीवन, सफलता का जीवन। हर व्यक्ति आज जो संसार में है, हर एक मनुष्य सफलता की ओर, सफलता पाने के लिए क्या क्या करते हैं, है ना, क्या क्या करते हैं। लेकिन जब हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या सफलता के लिए झूठ बोलते हैं? क्या सफलता के लिए हम इधर उधर बातें करते हैं? परमेश्वर सफलता के बारे में हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें सफलता कैसे मिलेगी हमारे आत्मिक जीवन में, और हम कैसे प्रभु में सफलता का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा पद जो है सफलता के बारे में यहोशू से परमेश्वर इस प्रकार से बात करते हैं कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन और रात चित्त पे, तेरे अंतरकरण में बस जाए। जो प्रियो परमेश्वर की सफलता के बारे में जो बताना चाहते हैं हमें, वो ये परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि हमें सफलता कैसे मिलेगी। जब हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के नियम को, उसकी आज्ञाओं को जब हम अपने हृदय में, चित्त में बसा लेंगे, तब चित्त में बसा लेना, हृदय में, अपने हृदय में उसे क्या करना? लिख लो। हृदय रूपी पट्टियों पर उसे लिख लो, उसे चित्त में बसा लो। जब तुम्हारे मुंह से निकले तो वही निकले, चित्त में बसा लो। उसी परमेश्वर पे, उसी के वचन पे विश्वास रखो और उस पे क्या करो? दूसरी बात कहते हैं, इसी में दिन और रात क्या करना? ध्यान करना। दिन और रात हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है? ध्यान करना, मनन करना। चित्त में बसा लो और उसके बाद ध्यान करो, मनन करो। एक पशु जब होता है, जब वो चारा खा लेता है, भरपेट जब चारा खा लेता है तो बैठकर आराम से ग्वाली करता है, उसे हजम करता है। प्रियो, परमेश्वर हमें चाहता है कि हमारा जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे चित्त में बस जाए, एकदम बसा रहे, और फिर हम उसके वचन पर ध्यान करें, मनन करें कि हाँ, ये परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, प्रबल है। जो हमसे बात करता है वो हमें बताएगा हमारे जीवन के बारे में, हमारी सफलता के बारे में, हमारे प्रतिदिन के जीवन के बारे में। हम अपने जीवन में देखें हमारे जीवन में कौन सी ऐसी कमी है जो हमें सफलता में रुकावट का कारण बन रही है। हम अब व्यक्तिगत ध्यान से प्रभु के वचन पे मनन करें। दूसरी बात तो हमें मनन करना के लिए बोलते हैं, और इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चौकसी कर, मनन करें और उसके बाद उसे अपने जीवन में अप्लाई करने। हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करें, उसके अनुसार करें, उसके अनुसार जीवन बिताएं। जैसा प्रभु के वचन में लिखा है हम उसके अनुसार जीवन बिताएं। हम उसके अनुसार, वचन के अनुसार जीवन बिताना है। तभी प्रियो हमारे जीवन सफलता में सफलता मिलेगा, तभी हमें सफलता मिलेगी, तभी हमारा जीवन आशीषित होगा, तभी हम दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेंगे। यदि हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, उस पर चलेंगे नहीं और सुनकर भूल जाएंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो सुनकर भूल जाता है वो आशीष नहीं पाता है। तो हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है? अपने चित्त में बसा लें, उस पर ध्यान मनन करें और उसके अनुसार चलने की चौकसी करें। उस वचन के अनुसार हमें चलने की जरूरत है, तभी हमारा जो जीवन है सफलता का जीवन, हमें परमेश्वर की ओर से सफलता मिलती है, परमेश्वर की ओर से सफलता मिलती है। चौथी बात करते हैं, परमेश्वर का वचन बताते हैं, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभाव। ऐसा ही करने से, ऐसा ही करेंगे तभी सफल होंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे जीवन में, आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, आप परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल सकते, आपके आत्मिक जीवन उन्नति नहीं कर पाएगा।
ऐसा ही करना पड़ेगा। उस वचन के अनुसार हमें चलना है, उस पर मनन करना है। यदि हमें अपने जीवन में सफलता देखना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो, हम चाहते हैं मसीह में हमारा जीवन सफल हो, हम चाहते हैं हमारा जीवन आत्मिक तौर से हम सफलता में बढ़ते चले जाएं, तो हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है। परमेश्वर के वचन को अपने चित्त में बसा लें, ध्यान मनन करें, उस वचन के अनुसार चलें जो परमेश्वर हमें कहता है करने के लिए। तब तेरे काम, सारे काम सफल होंगे। प्रभु की स्तुति हो। सारे काम आपके सफल होंगे, सारे काम आपके सफल हो जाएंगे। आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। सफलता की कुंजी प्रभु यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। और तू प्रभावशाली होगा, एक छाप छोड़ जाएंगे आप। अच्छा जीवन, अच्छा चरित्र, अच्छा स्वभाव, सफलता का जीवन मसीह में। पौलुस कहते हैं मैंने मसीह में अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। कैसे? क्योंकि मैं वचन के अनुसार चला। प्रिय, आज परमेश्वर हमें भी वही बता रहा है, हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, वचन के अनुसार चलें। भजन संहिता 1 अध्याय 2 और 3 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर कहता है दिन और रात जो व्यवस्था पे ध्यान करता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होता है। प्रियो, सफलता के लिए हमें प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है। हमें अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है। हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान करें। हमेशा 3 बातें हमें अपने जीवन में देखने की ज़रूरत है। पहली बात, हम परमेश्वर के वचन को अपने चित्त में बसा लें, उसके अनुसार उस पर ध्यान मनन करें, चिंतन करें, उसके अनुसार चल लें। उस वचन के अनुसार हम जब चलेंगे, उस वचन के अनुसार जब जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन सफल होगा, हमारे जीवन सफल होगा। हम सफलता की ओर बढ़ेंगे, हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। और जब हम अपनी समझ, अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे तो हम नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। यदि हमारा जीवन, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आशीषित हो, हम चाहते हैं हमारा जीवन सफलता का जीवन हो, आशीष में हो, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, आज्ञाकारिता में रहना है, उसके भय में अपने जीवन को बिताएं। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए जो प्रभु आपने हम सब से बात किया। सत्य में प्रभु, सफलता का जीवन आपकी ओर से है, आप देते हैं सफलता। यदि हम आपके वचन के अनुसार चलते हैं तो सफलता आप देते हैं। आज जो भाई बहन आज के मैसेज को देखते हैं प्रभु, सच में आप आज का वचन उनके जीवन के लिए बहुत बहुत आशीष में हो। उन सब के ऊपर, उन सब भाई बहनों के ऊपर आपकी बरकत और आशीष हो और वो जीवन में सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं, प्रभु के भय में होके, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सब भाई बहनों को जय मसीह की।